नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छात्रावास अधीक्षक की पूरे कंप्यूटर की 50 में 50 की तैयारी हम करवा रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से। जी हाँ, आज हमारा ये जो क्लास है कंप्यूटर का चौथा टॉपिक है, जिसमें हम प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रिंटर का प्रकार क्या है, प्रिंटर के हम पूरे प्रकार पर बात करेंगे, जो कि आपके छात्रावास अधीक्षक के टॉपिक नंबर 4 में कंप्लीट रूप से प्रिंटर के बारे में दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, प्रिंटर जो है इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसीड डाटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। भैया आप सभी जानते हैं ये जो प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, जो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई भी डाटा को इनपुट कराते हैं, है ना, उसी डाटा को प्रोसीड करके हार्ड कॉपी के रूप में हमको प्रदान करता है। कौन? आपका प्रिंटर। हार्ड कॉपी मतलब जो फोटो कॉपी हम निकालते हैं ना, वही तो हार्ड कॉपी है जी। और प्रिंटर क्या करता है, उसी को निकालता है हार्ड कॉपी के रूप में। क्लियर है? अर्थात प्रिंट करने वाला कौन? प्रिंटर। ओके, देखो प्रिंटर का वर्गीकरण की मैं बात करूं यहां पर, तो प्रिंटर को जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो प्रिंटर को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से दो तरीका है? तो देखो, एक तो है प्रिंट की क्षमता के आधार पर, एक तरीका है प्रिंट की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा प्रिंट करने के तरीके के आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया गया है। प्रिंट की क्षमता की बात करूं तो प्रिंट की क्षमता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। इसी तरह से प्रिंट करने के तरीके की बात करें तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को 2 भागों में, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंट के क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना, क्लासेस में लंबा नहीं ले सकता। तो प्रिंट के क्षमता के आधार पर 3 प्रकार मैंने बताया, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या है? ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, जो टाइपराइटर में कैरेक्टर होता है उसी को प्रिंट करता है। इसकी जो स्पीड क्वालिटी है वह सीक्वल के नाम से जाना जाता है। जैसे डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है ना, कैरेक्टर प्रिंटर है। दूसरा है लाइन प्रिंटर। तो ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरे एक लाइन को प्रिंट करता है उसे लाइन प्रिंटर कहते हैं, और यह इसकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर तो ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करता है, इसे पेज प्रिंटर कहते हैं। इनकी जो क्वालिटी है पेज पर मिनट के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण है लेजर प्रिंटर जो कि पेज प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर जो कि कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंटर के क्षमता के आधार पर। अब प्रिंट करने के तरीके के आधार पर बात करूं तो मैंने कहा था प्रिंट करने के जो तरीके हैं उनके आधार पर 2 प्रकार के, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। 2 बताए थे हमने। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर तो ऐसे प्रिंटर जो कागज पर रिबन व कैरेक्टर को चोट करके, मतलब ठोकर मार करके, चोट करके जब छपाई करता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रिंटर जो कागज पर रिबन व कैरेक्टर से चोट करके छपाई करता है इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सभी आते हैं ना। देखो, सबसे पहले बात करें डॉट मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना भाई। डॉट मैट्रिक्स तो इसमें जो प्रिंट हेड लगा होता है, जिसमें कागज के आने पर प्रिंट होता है, प्रिंट हेड लगा होता है, उसी में जब कागज आता है तो वह प्रिंट होता है। इसमें एक टाइम में एक ही कलर से प्रिंट होता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना,
इसको मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक टाइम में एक ही कलर को प्रिंट करता है। और यह जो कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट्स के द्वारा प्रिंट करता है, इसलिए डॉट मैट्रिक्स, छोटे छोटे डॉट के माध्यम से प्रिंट करता है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच से जानते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग और बिलिंग के कार्यों में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो सेकंड आता है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है इसको भी देखो। तो देखो यह व्हील के जैसा होता है। डेजी व्हील, व्हील मतलब एक पहिया गोल है ना, तो ये एक व्हील की तरह होता है जिसमें बाहरी ओर कैरेक्टर होता है। मतलब एक व्हील रहता है जिसके बाहर की तरफ कैरेक्टर बना होता है। इसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। याद रखना क्या प्रिंट नहीं कर सकते, यदि आपके प्रश्न में आ गया तो ग्राफिक्स और चित्र को प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसमें केवल कैरेक्टर प्रिंट होता है। यह भी एक कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में नॉन इम्पैक्ट आता है। देखो इम्पैक्ट के दो प्रकार ना, इम्पैक्ट की हमने बात की तो इम्पैक्ट में दो प्रकार क्या क्या, एक तो है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब जब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इस तरह के प्रिंटर से क्या है, कागज पर चोट नहीं करता। इम्पैक्ट मतलब चोट करता है, नॉन इम्पैक्ट मतलब नॉन मतलब नहीं, तो चोट नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है, इंक की फुहार कागज पर पड़ती है जिससे कि कागज में प्रिंट होता है। ठीक है भाई। इसी को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अलग अलग प्रिंटर है। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर। देखो तो इंक नाम से स्पष्ट है ना, इंक के माध्यम से। देखो इस कार्टेज के 3 चेंबर, इसमें कार्टेज के 3 चेंबर होते हैं जिसमें लाल, हरा और नीला रंग होता है, और इन्हीं रंगों के मिश्रण से बहुत सारे जो रंग प्रिंट निकलता है। यह मोनो तथा कलर दोनों तरीके से होते हैं। मोनो मतलब जिसमें एक कलर होता है और कई कलर, इसी को इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। इंकजेट प्रिंटर के और कुछ पॉइंट पर देखो। स्याही के लिए कैटरीज का उपयोग होता है। इसमें स्याही जेट की सहायता से ये प्रिंट करता है और इसकी स्पीड कम होती है और खर्चा ज़्यादा होता है। यह कम स्पीड और खर्चीला होता है। यह लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर। तो इसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है। यह जो है लेजर बीम की सहायता से प्रिंट करता है। कौन? आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है। तो लेजर प्रिंटर जो है सूखी स्याही की सहायता से क्या करता है भाई, आपका प्रिंट करता है, और यह मोनो और रंगीन दोनों तरीके से होता है, दोनों तरीके से प्रिंट करता है। यह पेज प्रिंटर के अंदर आता है। इसकी जो गुणवत्ता है और स्पीड दोनों ही ज़्यादा होती है। जो लेजर प्रिंटर है उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है और इसी का ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद आता है तीसरा इसमें थर्मल प्रिंटर। देखो थर्मल प्रिंटर क्या भाई, इसमें इंक का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। यह थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग थर्मल प्रिंटर में होता है। इसमें एक हीटर लगा होता है जो पेज को काला करता है। ठीक है। जो थर्मल प्रिंटर है उसमें हीटर लगा होता है जो पेज को काला करता है और प्रिंट करता है। यह इसकी जो स्पीड है सभी प्रिंटरों से तेज, जो थर्मल प्रिंटर है सबसे ज़्यादा तेज होती है इसकी स्पीड। बहुत सारे जब प्रिंट निकालना होता है तो ऐसे प्रिंटरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। तो ये प्रिंटर हो गया, और इस प्रिंटर से आपको बेहतर तैयारी इसलिए मिलेगी क्योंकि हमने जो भी बताया है बेहतर और बिल्कुल प्राइमरी स्टेज से हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक है। मैं पुनः एक बार और बता दूं, जब प्रिंटर की बात आती है तो प्रिंटर को दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। एक तो है प्रिंट की क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। प्रिंट करने के तरीके की जब मैंने बात किया तो इसको 2 तरीके से मैंने कहा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील आता है। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट होता है। ठीक है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल बात की है। ठीक है साथियों, एक बार और रिवाइज कर लोगे आप, और आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। जो मैं नोट्स बता रहा हूं वो स्पेशली मेरे नोट्स छात्रावास अधीक्षक के लिए ही ये नोट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बना हुआ है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों तक साझा कर रहा हूं।
तो जो साथी नए हैं भाई चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।